પછી અપણો હોદી તે ઇન્દ્રિયો ઉપર દ્રવ્ય જીવ સ્વભાવ બાકીના તેમને તેનાથી જે ઉપલબ્ધ છે પ્રત્યક્ષ કઈ રીતે हो जीवने विकास जो केवल आत्मा की प्रति नियत हो वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। क्या कहते हैं कि 5 इंद्रिय का लक्ष्य छोड़कर मन का भी लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव पूर्णानंद प्रभु जो है आत्मा उसका आश्रय करके है केवल आत्मा के प्रति नियत एक आत्मा शुद्ध चैतन्य एना प्रति आश्रय से जो ज्ञान होता है ये ज्ञान के नंबर है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। दया दान व्रत भक्ति परिणाम जो है ये तो धर्म नहीं पर इंद्रिय ज्ञान से धर्म नहीं। इंद्रिय ज्ञान से ही ज्ञान दुख रूप है। पराधीन कहता लिखेगा आत्मा प्रति भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप एना आश्रय जो निमित्त एना नियत थी ज्ञान होता है एक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। धर्मी को प्रथम सम्यक दर्शन होता है तब आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान होता है। समझ में आया? स्वसंवेदन चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान स्वरूप उसका स्वका सम प्रत्यक्ष वेदन आनंद का वेदन साथ में जो ज्ञान है ये ज्ञान प्रत्यक्ष है। केवल आत्मा के प्रति ही मन नहीं इंद्रिया नहीं शुभ राग नहीं एक आत्मा अंदर विनायक स्वरूप चैतन्य मूर्ति प्रभु उसका आश्रय से है आत्मा के प्रति नियत ही निश्चय। यही बात है उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान ये ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्ववाची वाली होने से परद्रव्य को प्राप्त हुई है। इंद्रिय जो 5 है जड़ ये भाव इंद्रिय बने हो ये भिन्न अस्तित्व वाली को होने से परद्रव्य को प्राप्त हुई है। इंद्रिय तो बदे जड़ माटी परद्रव्य है तो इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य के प्राप्त से होती है। तो ये कहीं अपना ज्ञान नहीं है ये सच्चा ज्ञान है ही नहीं। आखिर काम से इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से इंद्रिय ज्ञान है ये तो भिन्न जुदा अस्तित्व आत्मा का अस्तित्व से भिन्न है। आत्मा का जो है आनंद स्वरूप प्रभु उससे इंद्रियां तो परद्रव्य स्वरूप भिन्न है। आऊ છે ये परद्रव्य स्वरूप जड़ आदि उससे जो ज्ञान अनिमित होकर होता है ये ज्ञान परोक्ष है खेद खीन है दुख है। मार्ग ऐसा है वितराग मार्ग शुभ शुभ दयादान व्रत भक्ति पूजा का भाव तो राग है ये तो धर्म नहीं पर इंद्रिय से ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान तो बे बात लिया आत्मा के प्रति नियत हो ये वास्तव प्रत्यक्ष है ये खरे खरे प्रत्यक्ष ज्ञान है। અને इंद्रिय ज्ञान तो भिन्न अस्तित्व वाले होने से परद्रव्य स्वरूप को प्राप्त हुए है। ये तो परद्रव्य स्वरूप ने निमित्त प्राप्त करके ज्ञान हुआ ये ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं ये आत्मा के आश्रय नहीं है। इंद्रिय से सुनने में आया शास्त्र आदि का ज्ञान
ये भी परद्रव्य का निमित्त है, इंद्रिय का ज्ञान परोक्ष है, ये भी अब सच्चा ज्ञान नहीं। अज्ञान का ज्ञान हुआ अनादि, अनंत वैर जैन साधु हुआ, दिगंबर साधु हुआ, 11 का पढ़ा, पर ये सब इंद्रिय ज्ञान है। आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान में तो साथ में आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान। आत्मा जो है उसका प्रतिनियत करके जो ज्ञान होता है, कोई की अपेक्षा पर की नहीं, ये ज्ञान में तो अतीन्द्रिय आनंद आता है। प्रथम दर्जा में चौथे गुण स्थान में संकीर्ति को अपना आत्मा के आश्रय से ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान आनंद सहित है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञान पढ़ डाले घने शब्द ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। उसमें आत्मा का लाभ कुछ है, नुकसान है। वांछन करके सुन करके जो ज्ञान हुआ ये इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिया परद्रव्य स्वरूप है। जो कि इंद्रिय तो 3 प्रकार के गिनने में आया है। 31 गाथा समय सार, जड़ इंद्रिया और जड़ भाव इंद्रिया, जो एक एक सूक्ष्म से एक विषय को जाने, और स्त्री कुटुंब परिवार देश भगवान न भगवान की वाणी, सब इंद्रिय में गिनने में आया है। 31 में दिया है। जे इंद्रियम जीर्णिता, इंद्रिय जीते, अर्थात द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय न उसका विषय, ये तरफ का अलग छोड़कर नाम सहवं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो है उसको पकड़ करके विन हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन कहने में आता है। आखिरी बादशाह, शुभ राग तो धर्म नहीं, इंद्रिय ज्ञान धर्म नहीं। आत्मा अंदर आनंद प्रभु है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, अखंड आनंद परमात्मा स्वरूप, जिन स्वरूपी प्रभु उसका आश्रय से, उस निश्चय से, उसका आश्रय से जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान प्रत्यक्ष कहने में आता है। मति शुद्ध ज्ञान भी अपने अनुभव में प्रत्यक्ष कहने में आता है। समझ में आया है? मति शुद्ध ज्ञान जो है, इस सम्यक दृष्टि को अंदर प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव होता है। ये ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष करता है। इंद्रिय ज्ञान में 11 पढ़ डाले, अब जो श्लोक को करे पण उसमें आत्मा के आश्रय ज्ञान में आनंद नहीं। वो मार्ग आखिर लगे, मार्ग है प्रभु का मार्ग है। जनेश्वर देव परमात्मा त्रिलोकनाथ ऐसे फरमाते हैं, बे लिट में 2 कर दिया। स्वद्रव्य से नादन के अवलंबन से जो ज्ञान होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष है। क्यों? कि उसमें स्व का आश्रय है, पर का आश्रय नहीं। और इंद्रिय से ज्ञान होता है, पर के आश्रय से होता है, तो व्यवहार पर आश्रित है। निश्चय स्वाश्रित है। लो तो नहीं आई स्वाश्रित न है, पराश्रित व्यवहार। तो जी आत्मा अंदर सीधा राग ने मन ना अवलंबन बिना, इंद्रिय का अवलंबन बिना
चैतन्य स्वरूप भगवान अंदर उसका ज्ञान करे प्रत्यक्ष, तो वही स्व निश्चय स्वाश्रय है, नहीं निश्चय ज्ञान है। સંસારનું કઈ યાદ કેટલું રાખે છે? હીરા માણિકનું શાંતિભાઈ કેટલું યાદ રાખે? કેટલું આનો આ ભાવ છે, આનો આ ભાવ છે, આનો આ ભાવ છે. શાંતિભાઈ ને અત્યારે વાત કરી, પણ બધાને એમ છે ને હોવું નહીં. શાંતિભાઈ અમારે આનંદજી હતો એટલું યાદ રાખતું ભાઈ, દુકાનમાં બહુ યાદ રાખે. દુકાનમાં જયારે હજારો પ્રકારના માલ હોય, તે ક્યારે આવ્યો હતો, કેટલો વેચાણો, કેટલો બાકી છે, નવો કેટલો આવ્યો, કેવા નવા ભાવથી કેટલા આવ્યા, એ બધી યાદ કરે. આનંદજી હતો, આનંદજી ગુજરી ગયો. હજારો, કારણ કે મોટો વેપાર હતો ને. મુંબઈ પાલિસ થી મુંબઈની ઓલી હતી, શું કહેવાય, મહિનાનું પાસ હતો મહિનાનું. કારણ કે મહિનામાં 4-5 વાર મુંબઈ જવું પડે માલ લેવા. વેપાર મોટો, પાલિસ દુકાન છે ને, અત્યારે દુકાન છે ને, ત્યાં હું હતો ને 9 વર્ષ દુકાને મારી પર. હું એ મુંબઈ જતો લેવા માલ. એ તો પુણ્ય હોય એમ ચાલે છે. અહીં तो कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही, ये पुण्य के कारण मिले, उसमें तो पराश्रय हुआ. पराश्रय है, पराधीन है, एक गरीब है, निर्धन है. अपने आत्मा के आश्रय जो ज्ञान आदि हुआ वो सधन है. આવી વાત છે પ્રભુ જેની વાત. પ્રવચન સાર હે. प्रवचन એટલે वितराग के दिव धनी परमात्मा विराजते हैं, महाविद्य क्षेत्र में विराजते हैं. ત્યાં से आवाणी आए कुंदाचार दिगंबर संत संवत 49 गए थे, ત્યાં 8 दिन रहे थे. ત્યાં से आकर आवाणी आए. भगवान की साक्षात वाणी सुनकर आया था. तो मुनि भावलिंगी संत था, प्रचुर स्व संवेदन आनंद का विदन था. ये हम कहते हैं कि जितना आत्मा के अवलंबन से ज्ञान हो, ये प्रत्यक्ष ने सुख रूप है. इंद्रियाधीन जितना ज्ञान है सब दुख रूप ने परोक्ष है. परोक्ष प्रमाण कहते हैं ना, कोई परोक्ष प्रमाण क्या है? नीचे हुआ हो तो परोक्ष प्रमाण व्यवहार को कहते हैं. जब नीचे आत्मा का अनुभव हुआ, दृष्टि हुई हो, राग आदि को व्यवहार करने में आता है. एम प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव हो, आत्मा के अवलंबन से, तब व्यवहार इंद्रिय प्रत्यक्ष है, व्यवहार के कारण आता है. ज्ञानी को भी इतना व्यवहार तो होता है, पर आश्रय से, इंद्रिय के आश्रय होता है, पर सत्तावलंबी. અહીંયા 2 લીટી में तो 2 पंक्ति में ऐसा कह दिया, केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो वो ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है. ये ज्ञान वास्तव में सुखदायक है. આ બધા વકીલોનું જ્ઞાન નહીં, ડાક્ટરોનું જ્ઞાન નહીં. વકીલો ડોક્ટરોનું જ્ઞાન તો લોકોના ઉપયોગમાં આવે, ભૂલમાં આવતું નથી. લોકોના ઉપયોગમાં અભિમાનમાં જાય છે, અમને ક્યાં જ્ઞાન છે ને અમે જીતાડી દઈશ બધાને અસીલ લઈને. અહીંયા તો પરમાत्मा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ, इसकी वाणी दिव्यध्वनि में आया. प्रवचन है न, प्रवचन, प्र એટલે विशेष है, दिव्यध्वनि का वचन. भगवान एम कहते हैं
प्रभु तेरे ज्ञान जो 5 इंद्रिय से हो तो ये तो परद्रव्य है, परद्रव्य के निमित्त से अधीन से हो, ये ज्ञान तो परोक्ष है, और वो परद्रव्य के अधीन से है, ये तो दुख रूप है। दो लिटी आया। और आत्मा स्वभाव तो को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती। क्या करते हैं? इंद्रिया जिसे इंद्रिय का ज्ञान, ये परद्रव्य जो इंद्रिय का निमित्त में होता है, ये आत्मा स्वभाव को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती। आत्मा स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। क्या कहते हैं? इंद्रिय का ज्ञान सुनने में आया, देखने में आया, सूंघने से आया, स्पर्श से आया, एक ज्ञान परद्रव्य के अधीन है। वो मात्र वो ज्ञान आत्मा को किंचित स्पर्शते नहीं है। आत्मा स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती इंद्रिया। आत्मा स्वभाव रूप किंचित मात्र, એટલે જે इंद्रिय ज्ञान है ये आत्मा स्वभाव रूप किंचित नहीं। चाहे तो अज्ञान भर डाले, करोड़ों श्लोकों अब्जों श्लोकों का ज्ञान करे इंद्रिय से, पर उसमें आत्मा का किंचित स्पर्श नहीं। मार्ग एवं છે પ્રભુનો ભાઈ, ऐसा है। आत्मा स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव इंद्रिय से ज्ञान हुआ, उसमें आत्मा का स्वभाव का अंश नहीं, ये तो सब जड़ का अंश है। शब्द ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। भगवान चैतन्य मूर्ति के आश्रय से निश्चय से जो अंतर होता है, तो ये आत्म स्वभाव को स्पर्श कर हुआ, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान, सुख रूप ज्ञान, शांति रूप ज्ञान कहने में आता है। हरे कृष्ण पड़े नवराष्ट्र મળે એક વેપાર ધંધા આજી પાપાજી એમાં વળી આવું સાંભળવા મળે, એમાં આ શું પકડે? ધૂળમાં ધર્મમાં વાપરતી રાગ મંદ કરે કોઈને, અને એ પૈસા મેં આપ્યા, મારા પૈસા છે, માને મીઠા હે। पैसा तो जड़ है, परद्रव्य है। ये आत्मा का द्रव्य है, तो परद्रव्य मैं दिया, परद्रव्य मेरा है, मैं दिया, ये तो परद्रव्य का स्वामी हुआ, मिथ्यात हुआ। रुपया क्या है ना, तो बाप नहीं जाए। अच्छा नहीं रायचंद भाई आप्या क्या नहीं, आफ्रिकाમાં 2000 વર્ષમાં કોઈ મંદિર દિગંબરનું આફ્રિકામાં થયો નથી, નહીં હોય એવી અષાઢ સુદ જેઠ સુદ 11 શું કહેવાય, ખાટમુહૂર્ત પાયો નાખ્યો આફ્રિકામાં નેરોબી। उसने एना वास्तु में 2 लाख ने 2000 आप्या रायचंद भाई अफ्रीका नेरोबी में, पर उसमें राग मंद किया हो, इतना पुण्य है। धर्म नहीं। आई बात आई तो आपे तख्तो लगावे अंदर पपाश्रम तख्ती लगा। अरे भाई प्रभु तुम परमात्मा स्वरूप है, तुम अनंत जिन स्वरूप ही घट घट यंत्र जिन वसे, घट घट यंत्र जिन वसे ने घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के पान सो मतवाड़ा समझेन। घट घट अंतर जिन है भगवान वितरागी स्वरूप ही अंदर है, एनो स्वभाव जो वितराग कषाय स्वरूप है। ये वितराग चैतन्य मूर्ति प्रभु आत्मा है अंदर, ये राग से भिन्न है, इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है। ये आत्मा का ज्ञान करना, ज्ञायक भाव में
अनादि अनंत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव, उसमें लक्ष्य करके एकाग्रता होना, बस वही सम्यक ज्ञान दर्शन है। बाकी बधी बात है। आत्म स्वभाव को किंचित स्पर्श नहीं करती। आत्म स्वभाव किंचित मात्र नहीं है। कौन? इंद्रिय ज्ञान। ऐसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके जड़ ने पर भाव इंद्रियादि द्वारा पकड़ करके ऐसी इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जानकर उत्पन्न होता है। इसने इंद्रिय ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। पांच इंद्रिय तरफ से जो ज्ञान होता है उसमें आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये ज्ञान प्रत्यक्ष है नहीं। આવી વાતો भावार्थ। जो सिद्धात्मा के द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। सीधा आत्मा को, मन में राग की अपेक्षा नहीं। अरे इंद्रिय ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा, इंद्रिय ज्ञान हुआ तो हमारा मंदिर में जा सकते, ऐसा अपेक्षा नहीं जिसको। शास्त्र से सुनकर ज्ञान हुआ, ये ज्ञान की भी अपेक्षा अंतर इंद्रिय अनिंद्रिय ज्ञान में है नहीं है। वह ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्धात्मा के द्वारा। इंद्रिय ज्ञान से भी नहीं, कहीं इंद्रिय ज्ञान हुआ तो इतनी तो लक्ष्य हुआ कि नहीं कि पण इससे नहीं आत्मक प्रत्यबोध होता है। आऊं मार्ग में सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है। इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य स्वरूप जड़ इंद्रियों द्वारा जानता है, इसलिए प्रत्यक्ष है नहीं। एक गाथा में कितनू मोटू जो स्वद्रव्याश्रय जो ज्ञान, ये ज्ञान परद्रव्याश्रय ज्ञान, ये व्यवहार, व्यवहार એટલે ही व्यवहार पराश्रय, पराश्रय से ही स्वद्रव्याश्रय उपाधि। अंदर भगवान आत्मा के अंतर में से स्व के आश्रय से जे ज्ञान होता है, ये निश्चय ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये सूक्ष्म ज्ञान है। और इंद्रिय द्वारा परद्रव्य अवलंबन से होता है, ये इंद्रिय ज्ञान है, ये दुख रूप है, ये परोक्ष है। अपना आत्मा का किंचित युक्त इंद्रिय ज्ञान में स्पर्श नहीं। जीवलाल जी आऊं स्वरूप। तो क्या करना ऐसा हम कहते हैं, अंदर लिया हो सका एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास्मय परम ज्योति कारण भूति स्वशुद्धात्म स्वरूप भावना समूलपनम परमा आह्लाद लक्षण सुख समिति आकार परिणति रूपे रागादि विकर उपाधि रही थे स्वसंवेदन ज्ञानी भावना करते जा। संस्कृत है, ये तो संस्कृत है। अपना आत्मा सकल एक अखंड है। आत्मा अखंड एक अखंड बोले अखंड एक आवे छे बोले त्रिणसी विश्वगाथा त्रिकाल सकल निरावरण प्रभु है अंदर और अखंड है न एक है। आई जरी एक ने अखंड दिया। सर्वकाल अखंड एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। न्याय मिल जाए। ये भगवान तो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। मति ने शुद्ध आदि ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। शास्त्र में तत्व सूत्र मति सूत्र को परोक्ष किया, ये तो परनी अपेक्षा कहा है, पर अपना ज्ञान ये तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान बिना सम्यक ज्ञान कहने में आता नहीं। 11 पद डाले तो भाई हमारा मिथ्या है। कौन से अभी जाए
परम ज्योति कारण भूते, परम ज्योति प्रभु आत्मा। ये जे ज्ञान में कारण पड़े उसका नाम ज्ञान। परम ज्योति स्वशुद्धात्मा स्वरूप भावना समुत्पन्नम परमाहलाद। जो ये आत्मा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है ना परमाहलाद आता है। संस्कृत में जैसा नाचन टीका में ये अपना ज्ञान जो हो सम्यक ये परम आह्लाद रूप होता है परम आह्लाद लक्षण सुख संवेदी आकार परिणति रूपे रागादि विकल्पादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान भावना करते रहा। सांभली ने अंदर स्वसंवेदन ज्ञानी भावना करना। भारी काम હજી સાંભળવાને નવરાશ મળે નહીં। સંસારના પાપ આડી એને કે અંદર આત્માનો સંવેદન પ્રત્યક્ષ परोक्ष ज्ञान भी छोड़ दे, इंद्रिय का ज्ञान भी छोड़ दे और स्व प्रत्यक्ष है उसका भावना कर। बात है भाई, छोड़ू कौन, सच तो है। 58 अब परोक्ष और प्रत्यक्ष लक्षण बतलाते हैं। जम परदो विनानम तंतु परोखंति भणिदम 28 यदि केवलेन नाम हवई जीवेण पचकम। अर्थो तणु जे ज्ञान परत छायते परोक्ष है, जीव मात्र में जे जनाए जो तो ज्ञान ते प्रत्यक्ष है। टीका निमित्तता को प्राप्त निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्यभूत जो ज्ञान में आ जड़ इंद्रिया परद्रव्य है निमित्त बनते हैं। अरे जे ज्ञान में भगवान अने भगवान की वाणी भी निमित्त बनते हैं। ये ज्ञान परोक्ष है। निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्यभूत अंतःकरण है कि मन है। मन यहाँ मन मन से होता है ये परोक्ष है। इंद्रिय से होता है परोक्ष है। परोपदेश परना उपदेश से है ये परोक्ष है। त्रिलोकनाथ समोसरण में विराजते हैं और दिव्य ध्वनि छूटती है और सुनते हैं, पर ये सुनने ये भी परोपदेश पराधीन है। उपदेश है कि नहीं? पर उपदेश तो भगवान का उपदेश है कि नहीं? ये पराधीन है। उपदेश से ज्ञान हुआ ये परोक्ष है। ये ज्ञान नहीं। टीका देखते हैं। विशेष कहता तो वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणी है। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणी है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।